कमलजीत, आप मंडी में हैं। सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला ये है और अशोक सिंघल को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लोगों में चर्चाएं हैं, रिवाज बदलेंगे। अब ये रिवाज सरकार बदलने का होगा या रिवाज जो है वो जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं कि एक बार ये उसको बदलने का होगा? वो तो वोटिंग परसेंटेज के दिन पता चलेगा, जिस दिन नतीजे निकल कर आएंगे। लेकिन आज वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, कितना वोट परसेंट यहां पर है, वहां पर क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं, जरा साझा कीजिए। देखिए, सुबह के समय मंडी में काफी स्लो था वोटिंग पैटर्न, लेकिन धीमे धीमे जैसे सूरज उगता गया और गर्मी आती गई वैसे ही लोग ज्यादा बाहर निकले हैं। फाइनल परसेंटेज आने को है, 1 घंटा रह चुका है। हम मंडी से थोड़ा आगे निकल के बिलासपुर के इलाके में आए हैं, लेकिन जो 33 सीट्स हैं 68 में से वो आती हैं शिमला, मंडी और कांगड़ा, और यही 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि तय करती हैं कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन सी पार्टी आएगी। लोगों से सीधा बात करते हैं कि किस मुद्दे पे। और आपको बता दें, जहां पे इस वक्त हम हैं, काफी लोग हमारे सामने यहां से चल के चले गए हैं, क्योंकि आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है, तो सन्नाटा एक तरह से पसरा हुआ है। जो वोटिंग करके आ गए हैं उनसे सीधा बात करते हैं। पहले तो आप दिखाइए कि वोटिंग आप करके आए हैं और आप बताइए कि कौन से मुद्दे आपके लिए सही रहे हैं। मैम, हमारे लिए महंगाई मुद्दा सबसे ज्यादा है। महंगाई के नाम पर हमारे को बहुत ज्यादा महंगाई है। सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया हुआ। महंगाई के नाम पर हमने सबसे ज्यादा वोटिंग की। पहले सबसे जो लोग बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी है। नहीं मैम, बेरोजगारी तो है, लेकिन ओल्ड पेंशन का हम दिहाड़ीदार आदमी है, हमारे को इससे कोई फायदा नहीं है। हमारे को सरकारी कर्मचारी तो 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा, बाद में पेंशन ढूंढ रहा, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे महंगाई मुद्दा सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बस है। बिलासपुर में तो एम्स वगैरह भी बन गया है जी। युवक है हमारे साथ, सीधा बात करते हैं। बेरोजगारी कितनी है, क्योंकि बार बार जो पार्टीज हैं वही बात करती हैं। अब कांग्रेस ने कहा 5 लाख नौकरी देंगी, भाजपा बोल रही है 8 लाख नौकरी देगी, तो मैनिफेस्टो वगैरह भी सबके आ चुके हैं। लेकिन आज अग्नि परीक्षा, आप तो अपना वोट डाल चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन कितना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी? मैम, बेरोजगारी तो बहुत मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे जो भी सरकार आती है वो कुछ नहीं करती। नहीं, कोई भी नहीं करता? नहीं, कोई नहीं करता। नहीं तो निराशा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निराशा ही है। जितने भी इंटरव्यू निकालो उसमें कोई नहीं लगता। नहीं, मैंने खुद 3-4 इंटरव्यू निकाले HRTC में। एक ड्राइवर हूँ, ठीक है, लेकिन ड्राइवर के लिए वो कुछ नहीं करता। नहीं, जिसकी चलती है वो लग जाता है, बाकी रह जाते हैं। कुछ समय रह गया है, आखिरी एक जवान है। आप वोट डालने अभी तक नहीं गए, वोट डालेंगे कि नहीं? नहीं डालेंगे। नहीं डालेंगे, क्यों, इतनी निराशा है? जाएंगे, अभी जाएंगे तो अपना मन बना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि काफी लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा सबसे सही है, और कांग्रेस कह रही है कि लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि बड़े मुद्दे हैं, चाहे अनुच्छेद 370 हो, चाहे बात करें राम मंदिर की या बाकी चीजों की, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन जनता तय करेगी कौन सा मुद्दा उनके लिए अहम है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो बड़ा मुद्दा हो, उस सब पे वही तय करेंगे कि आखिरकार आज जनता किसको चुनेगी। सत्येंद्र मौसमी, कमलजीत और अशोक सिंघल, आप चारों बने रहे हमारे साथ। स्टूडियो में हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। संजय जी, ये कहते हैं कि छोटे राज्यों की सियासत जो होती है वो अक्सर बड़ी होती है। यहां पर परंपरा जो है वो एक बार इनकी एक बार उनकी है। लेकिन आज हमारे सहयोगियों ने जो मुद्दे बताए, जो वोटिंग परसेंटेज अब तक दिखाए, इसको कैसे देख रहे हैं, इसका आकलन कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, आपने कहा छोटे राज्यों की सियासत बड़ी होती है। अब बड़ी होती है या छोटी होती है ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि छोटे राज्यों की जो चुनावी दंगल है वो बड़े राज्यों से भिन्न होती है। और वो भिन्न किस प्रकार से है? छोटे राज्यों में विधानसभा की सीटें छोटी होती है। छोटी का मतलब जनसंख्या, वोटर्स की संख्या कम होती है। इस वजह से इन हर कंस्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट बहुत कीनली कंटेस्टेड होती है। अगर आप पिछले 2017, 2012 उसके पहले के भी चुनाव को देखें तो तकरीबन 68 में से आधी सीटें ऐसी होती हैं जहां पर जीत हार का फासला वो 5000 से भी कम होता है। तकरीबन 20-22 सीट पिछले चुनाव में भी ऐसी थी जहां जीत हार का फासला 2500 का था। एक एक वोट काउंट करता है। दूसरी बात, बड़े राज्यों से छोटे राज्य की सियासत कैसे अलग होती है? लोकल मुद्दों पर चुनाव ज्यादा टिका होता है। बड़े राज्यों में तो बड़े मुद्दे फिर भी हावी हो जाते हैं, लेकिन छोटे राज्यों में लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। आपके रिपोर्टर जब बात कर रहे थे तो लोग लोकल मुद्दों की ही बात कर रहे थे। कहीं बेरोजगारी है तो कहीं महंगाई है, इन मुद्दों पे ही चर्चा हो रही थी ज्यादा। इस हिसाब से शुभंकर, मुझे लगता है कि बड़े राज्यों की सियासत और छोटे राज्यों की सियासत थोड़ी अलग होती है। और ये 3 बजे तक जो 55% वोट आए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये अच्छा वोट परसेंटेज है, क्योंकि जो कतार में होंगे वो 5 बजे के बाद भी वोट करेंगे। बिल्कुल, ये दूसरे मायने में छोटे राज्यों की सियासत बड़े राज्यों से इस तरह से भिन्न है, जितने छोटे राज्य हैं वहां पर टर्नआउट ज्यादा होता है। अगर आप हिमाचल की बात करें
तो लगातार यहां 70% से ज्यादा मतदान होता रहा है। पिछले चुनाव में 75.57 मतदान था। मुझे लगता है इसका आंकड़ा इस बार जो चुनाव वोट पड़ रहे हैं लगभग वो छूता हुआ नजर आ रहा है। अभी 3 बजे तक तकरीबन 55 से 60% मतदान हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 5 बजे के बाद, क्योंकि 5 बजे तक जो लाइन में खड़े होंगे वो सब वोट देंगे, तो तकरीबन ये आंकड़ा 75% के पार जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इस बात की बड़ी चर्चा होती रहती कि अगर आंकड़े बढ़ गए, टर्नआउट बढ़ा तो क्या होगा या क्या होने की गुंजाइश है। शुभंकर, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि लगातार 85 से यहां सरकारें बदल रही हैं, कोई भी सरकार दोबारा जीत कर नहीं आई। और हर चुनाव में ऐसा नहीं है कि हर चुनाव में टर्नआउट बढ़ गया इसी के लिए सरकारें हार गई। टर्नआउट बढ़ा भी है, घटा भी है, तो सीधा सीधा निष्कर्ष कुछ निकाला नहीं जा सकता।